जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। आज हम करेंगे कुछ योगा आसन। फ्रेंड्स, योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हमारे रोज के स्ट्रेस, टेंशन और थकान को दूर करने का सबसे नेचुरल तरीका योगा ही है। आज के इस ब्लॉग में आप और हम मिलकर अपनी बॉडी को हील करेंगे और अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। देवी आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने पंजों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को धीरे धीरे जितना हो सके नीचे लेकर आएं। इस दौरान अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर सीधे ले जाएं और उन्हें आपस में मिला लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए और सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये हिप्स, थाइस एंड कोर को मजबूत बनाने, शरीर में संतुलन बनाने और ऊर्जा को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली आसन है। ये हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और पेल्विक एरिया में स्ट्रेच लाता है। इस आसन को करने से बॉडी की स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड मेंटल फोकस बेहतर होता है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और साइटिका की समस्या में बहुत फायदेमंद है। ये टमी मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम सुधरता है। चाइल्ड पोज विद बर्ड डॉग आसन करने के लिए मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हिप्स को एड़ियों के पास रखें। हाथों को अपने कंधे के सामने फैलाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को अपनी थाइस के बीच में लाएं। माथे को जमीन के पास लाएं, फिर घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। घुटने हिप्स के नीचे और हाथ कंधों के नीचे होने चाहिए। पीठ को सीधा रखते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को सामने की ओर और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा उठाएं। कुछ सेकंड होल्ड करके वापस पहले की पोजीशन में आ जाएं और इसी प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। चाइल्ड पोज आपके स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाता है और बैक, नेक एंड शोल्डर पेन को कम करने में मदद करता है। बर्ड डॉग आपके टमी एंड स्पाइन मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है। यह आसन आपका तनाव कम करके मन को शांत करता है। भुजंग आसन करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। पैरों को मिलाकर रखें और अपनी हथेलियों को अपने कंधे के नीचे रखें। आपकी कोहनियाँ शरीर से सटी हुई होनी चाहिए। सांस लेते हुए अपने सिर, छाती और पेट को धीरे धीरे जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करें। गर्दन को ऊपर की ओर रखें। क्षमता अनुसार होल्ड करके फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दोहराएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी, कंधे, हाथ और पेट के मसल को मजबूत करता है, मानसिक शांति और एनर्जी को बढ़ाकर तनाव और थकान को दूर करता है। इसे करने से आपका टमी पार्ट एक्टिव होता है और पेट में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है। यह आसन पाचन क्रिया को सुधारता है और फेफड़ों की हेल्थ को बेहतर बनाता है। यह हमारे कमर दर्द और साइटिका में बहुत राहत देता है। महिलाओं की हार्मोनल प्रॉब्लम और इरेगुलर पीरियड की समस्या को कम करने में मदद करता है। ताड़ आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के बगल पर रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर की ओर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक खिंचाव को महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस दौरान शरीर को सीधा और संतुलन को बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है और साइटिका के दर्द में राहत देता है। इसके रोजाना अभ्यास से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। ये हमारे पोस्चर में सुधार करता है, थकान को दूर करके एनर्जी को बढ़ाता है।
उत्तान आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के पास रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को सीधा रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी स्पाइन को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए हिप्स से आगे की ओर झुकें। अपने हाथों को जितना हो सके नीचे अपने पैरों के पास लाएं। अपने माथे को घुटने के पास लाने की कोशिश करें। कुछ देर होल्ड करके सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आए और इसे धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन स्पाइन बोन, हैमस्ट्रिंग एंड लेग को स्ट्रेच करके फ्लेक्सिबल बनाता है। ये माइंड में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जिससे आपकी टेंशन, स्ट्रेस एंड इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है। इस आसन को करने से टमी मसल पर स्ट्रेस पड़ता है और आपका डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिलता है। कैट एंड काव पोज करने के लिए मैट पर घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। अपने घुटनों को हिप्स के ठीक नीचे और कलाइयों को कंधे के नीचे रखें। पीठ को सीधा रखते हुए सांस लें और अपने पेट को नीचे की तरफ ले जाएं और अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को बिल्ली की तरह छत की ओर गोल करें और अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें और इसी प्रक्रिया को बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। कैट एंड काव पोज स्पाइन बोन के लिए एक बेहतरीन योग है। ये पूरी स्पाइन बोन को स्ट्रेच करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती हैं। ये आपके शोल्डर, नेक एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रेच करता है और उनका स्ट्रेस दूर करता है। ये आसन मानसिक तनाव को कम करके दिमाग को शांति प्रदान करता है। इसे रेगुलर करने से आपके कंधे और गर्दन की जकड़न दूर होती है और बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है। ये स्पाइन बोन के बीच ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन आसन है। ये आपके लोअर बैक पेन को कम करने में हेल्प करता है। मुर्गा आसन करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और नीचे झुकें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों, और अपने दोनों हाथों को घुटनों के अंदर से ले जाकर अपने कानों को पकड़ने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और वापस पहले की स्थिति में आ जाएं। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन आपकी सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि ये माइंड में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। यह आपकी मसल में स्ट्रेच लाकर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इसे करने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे आपका पाचन सुधरता है और कब्ज दूर होती है। यह आसन आपके स्ट्रेस एंड माइग्रेशन को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी आँखों के आसपास के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर आई हेल्थ में भी सुधार करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाती है। चक्की चला आसन करने के लिए मैट पर बैठकर अपने पैरों को थोड़ी दूरी रखकर सामने की ओर फैलाएं। अपने हाथों को कंधे की ऊंचाई पर रखकर सामने की ओर सीधा रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और दाईं दिशा में एक बड़े गोलाकार के रूप में घुमाना शुरू करें। अपने आर्म्स एंड अपर बॉडी को एक साथ घुमाते हुए चक्की जैसी चलाएं। आगे झुकते समय सांस लें और पीछे जाते समय सांस को छोड़ें। इसे अपनी क्षमता के अनुसार क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं। यह आसन बैक, आर्म्स एंड टमी मसल को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। यह आपके हिप जॉइंट को लूज करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। यह आसन टमी मसल को एक्टिव करता है, जिससे पेट के आसपास जमा फैट को कम करने में मदद मिलती है। सर्कल मोशन टमी पार्ट की मसाज करता है, जिससे आपका डाइजेशन प्रोसेस सुधरता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और उसका फ़ायदा आपको ऐसे ही लगातार मिलता रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार बना रहे। थैंक यू।